अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी मसूर की दाल के प्याज़ो पकौड़ा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दाल ली है और इसे 3 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। तो ये दाल अब अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब मैं इसे चॉपर में डाल के पीस लूँगी, दरदरा पीसूँगी, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं करना। और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ठीक है। ये दाल जो है पिस चुकी है, तो अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दूँगी। दाल को पीसते वक्त इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि थोड़ा सा अगर नहीं मशीन में पीस पा रहे हो तो आप इसमें थोड़ा सा 1 या 2 टेबल स्पून जो है वो पानी का शामिल कर दें। तो ये हम बना रहे हैं मसूर की दाल के प्याज़ो। तो मसूर की दाल के जो प्याज़ो जो पकोड़ा बनता है, प्याज़ो बनता है, उसमें प्याज हमेशा जो है वो डबल पड़ती है। यानी कि अगर प्याज नॉर्मल पकौड़े में अगर आप 1 से 2 प्याज डालते हैं तो उसमें फिर आप उसकी जगह 4 प्याज डालेंगे, तो इसमें प्याज की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर मैं अभी जो हूँ अब इसमें थोड़े से मसाले शामिल करती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधी छोटी चमची सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ मेरे पास है, ये मसाला को पता है होता है, मैंने यहाँ पे धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च को जो है भून के पीस के रखा है। तो मैं इसका जो है 1 टीस्पून ले रही हूँ भर के। अगर आपके पास ये नहीं है मसाला बना हुआ तो आप इसके बजाय सिर्फ भुना हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चमची डाल रही हूँ चाट मसाला। आधी छोटी चमची डालूंगी यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। आधी छोटी चमची डाल रही हूँ यहाँ पे पिसा हुआ लहसुन। आधी छोटी चमची डाल रही हूँ यहाँ पे मैं पिसा हुआ अदरक। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून के करीब जो है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस अब मैं इन सब मसालों को मिला करके थोड़ी देर के रखूंगी। अगर आपको फौरी तौर पर बनाना है तो प्याज आप डाल करके अभी इसको पकोड़े जो है वो बना लें, और अगर आपको थोड़ा सा टाइम है पकोड़े बनाने में तो ये मसाले मिलाकर जो है रख दीजिए, और फिर इसको जब तलने का वक्त हो, जिस वक्त आपको तलना हो, उसी वक्त अपने प्याज मिला करके फिर उसको पकौड़ियाँ तल लें। क्योंकि प्याज जो है वो उसमें पानी होता है, और जैसे ये प्याज मिलाएंगे उसमें तो पानी छोड़ेगा और फिर ये मतलब ये फिर लिक्विडी से हो जाएगा, उसमें पानी आ जाएगा तो ये संभलेंगे नहीं, ठीक है। इसमें जो है मैं यहाँ पे मैंने सारे मसाले इसके साथ जो है मैंने इसको अच्छे से मिला दिए हैं। अब इसको मैं जो हूँ थोड़ी देर की रखूँगी, इतनी देर में मैं प्याज की कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे सारी प्याज जो है कट गई है, और इसको देखिए मैंने प्याज को कितना बारीक बारीक काटा है। तो इसी तरह से आपको बारीक प्याज काटनी है, ठीक है। बहुत बारीक प्याज काटी है मैंने, तो कोशिश करिएगा इसी तरह की बारीक प्याज काटे। और अब मैं यहाँ पे प्याज को जो हूँ मसल लूँगी, खोल लूँगी, ठीक है। ये हो गई है प्याज। अब मैं इसे शामिल कर दूँगी दाल में। यहाँ मैंने 3 बड़ी प्याज ली है, और मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, साथ ही मैंने इसमें डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें हैं मैंने काट ली हैं बारीक, वो शामिल कर दे रही हूँ। अब ये भी इसको मिक्स कर लूँगी। ये सब अच्छी तरह से मिल गया है, और अब इसकी मैं पकौड़ियाँ तल लूँगी। यहाँ पे तेल गरम हो गया है। तेल जो है मेरा बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है, हल्का गरम है, क्योंकि ये दाल है तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं दाल की पकौड़ियों को डाल दूँगी। थोड़ा सा बस मैं हाथ से समेट रही हूँ, बहुत ज़्यादा दबा नहीं रही हूँ, बस ज़रा सा मैं इसको हाथ से समेट रही हूँ, हल्का सा शेप दिया और बस डाल दी। ये कैसे लाल हो गई हैं, तो अब मैंने पलट दे रही हूँ। ये देखिए पकौड़ियाँ बहुत अच्छे सीख गई हैं। बस अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए यहाँ जो है मसूर की दाल के प्याज़ो जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, क्रंची, बहुत ही टेस्टफुल बने हैं। आज मैं बनाऊंगी हरी मिर्च पकौड़ा। तो हरी मिर्च के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा पहले तेल डाल लिया है, और फिर साथ ही मैंने उसमें जो है यहाँ पे 1 कप मशीन का पिसा हुआ कीमा ले लिया था, वो उसे शामिल कर दिया। और अब इसमें मैं जो हूँ 2 से 3 मिनट मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसको मैंने 2-3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून मैं लहसुन का शामिल कर रही हूँ।
और हाफ टी स्पून अदरक का शामिल कर रही हूँ। बस अभी ये डाल करके मैं इसको अच्छी से और थोड़ी सी भुनाई कर लूंगी। ये 1-2 मिनट जो है फ्राई हो गया है और अब मैं इसमें थोड़े से मसाले शामिल कर रही हूँ। तो डालूंगी नमक, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 दरमियानी कटे हुए प्याज, चॉप कर लिए मैंने इसको, ये शामिल कर दिया। थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ इसमें चाट मसाला। आखिर में इसमें शामिल करूंगी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये मैंने बारीक करके चॉप करके रखा है, बारीक काट के रखा है, तो ये शामिल कर दिया। ये बस अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ूंगी और फिर ये रेडी हो जाएगा। बेसन का बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप भर करके बेसन, साथ ही मैं डाल रही हूँ उसमें थोड़ा सा नमक और उस हिसाब से जो है थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चमची इसमें भुना पिसा जीरा और धनिया है मेरे पास, ये मैं इसकी एक छोटी चमची डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके गाढ़ा सा एक बैटर तैयार कर लूंगी। बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, मतलब इतना हो गाढ़ा कि ये जो है मिर्चों के ऊपर आराम से ठहरे। बस मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल ठीक है। 1 टेबल स्पून और डाल रही हूँ। बस ये जो है इसका बैटर तैयार हो गया है। कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आखिर में जो हूँ इसमें 1 छोटे लीमू का रस निचोड़ रही हूँ। इसे मैं मिक्स कर लूंगी लीमू को। यहाँ पे मैंने जो है हरी मिर्चें ले ली हैं, ये बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं। बस अब मैं इनको जो हूँ इसमें बीच में से चाक कर लूंगी और इसके अंदर फिर कीमा भर लूंगी। सारी मिर्चों में से मैंने बीज निकाल ली हैं और अब मैं इसमें फिलिंग करूंगी, कीमे की फिलिंग कर दूंगी। ठीक है, ये सारी मैंने हरी मिर्चें भर दी हैं कीमे से, और थोड़ी सी कीमा जो है बच गया तो मैं इसको उठा के रख दूंगी कि नेक्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल करूंगी। अब इसको फ्राई करते हैं। थोड़ा सा इसमें शामिल कर रही हूँ मैं चावल का आटा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ये बैटर बिल्कुल रेडी है। ये हरी मिर्च पकौड़ा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही जबरदस्त सा बना है। आज मैं बनाने लगी हूँ प्याज के लच्छेदार क्रिस्पी जबरदस्त से पकोड़े बनाऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ प्याज ले ली है छोटी बड़ी मिला करके, और फिर कुछ यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ले ली है और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया है, और इस सबको मैं जो हूँ काट लूंगी। और इस प्याज को जो है मैं बहुत बारीक भी नहीं काटूंगी, बहुत मोटा भी नहीं, मतलब इतना कि आपको जब खाने में लगे तो मुंह में जब आए पकौड़ियों में तो वो अच्छा लगे। ये देखें, ये जो है ना ही बहुत बारीक है और ना ही बहुत मोटा, कि जिसके छल्ले बनेंगे तो वो पकौड़ियों में बहुत अच्छा टेस्ट देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। सही है। अब हरी मिर्च को भी इसी तरह बारीक बारीक काट लूंगी। यहाँ पर सारी प्याज, अदरक और हरी मिर्च मैंने काट ली है, और अब इसको मैं एक बाउल में डाल लूंगी। मिर्च में ऐसी में शामिल कर दूंगी। यहाँ मेरे पास जो है जीरा, धनिया और लाल मिर्च को मैंने भून करके दरदरा सा पीस लिया है, तो मैं इसका डाल रही हूँ भर के 2 टीस्पून, चमची से 2 चमची भर करके डाल रही हूँ। 1 छोटी चमची जो है भर करके चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चमची अजवाइन, जितना पसंद है उसमें नमक डाल लें। अच्छा, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। साथ ही जो हूँ तेल भी चढ़ा दे रही हूँ। पकौड़ियाँ जब तक तैयार होती हैं तब तक तेल भी गर्म हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें भर भर के डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून राइस पाउडर।
पानी की जरूरत होती नहीं, क्योंकि प्याज अपना ही इतना पानी छोड़ता है कि उसमें आराम से बेसन जो है लिपट जाता है। बेसन की कोई क्वांटिटी नहीं है इसमें, बेसन जो है जितनी जरूरत होगी उतना मैं डालती जाऊंगी। ये बेसन में 1 चम्मच डाला मैंने, 2 चम्मच भर भर के डाल दिया मैंने, और फिर आगे देखूंगी अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर और डालूंगी। प्याज की जो पकौड़ियां बनती है प्याज का इस्तेमाल ज्यादा होता है, उसमें मेन प्याज ही होती है सारी, और सिर्फ उसको जो है समेटने के लिए थोड़ा सा बेसन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने 2 से और मिक्स कर लूंगी और फिर देखूंगी कि जरूरत है कि नहीं। मतलब हल्की सी लाइट सी जो है ना प्याज से बस बेसन की हल्की सी कोटिंग हो जानी चाहिए, इतना हो बेसन। अच्छा देखिए, मैं इसको जितना मसलती जा रही हूँ ना इसमें उतना इसमें प्याज जो है पानी छोड़ता चला जा रहा है, इसलिए मजीद मैं 1 बड़ा चम्मच जो है बेसन का मिला रही हूँ। टोटल मेरे ख्याल से ये मैंने 5 या 6 जो है बड़े चम्मच डाल चुकी हूँ मैं इसमें। आखिर में बस मैं इसमें एक चीज और मिलाऊंगी और फिर इसके पकौड़े तलूंगी। यहाँ पे आखिर में इसमें गरम तेल का जो है बिल्कुल गरम जो तेल चूल्हे पे चढ़ा हुआ है उसका जो है 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून। इससे जो है प्याज जो है वो आपके पकौड़े जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पी से बनेंगे। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिया इसमें, और बस ये तैयार है। इसको मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से और फिर इसके पकौड़े तलेंगे। ये देखिए इसमें बहुत ज्यादा बेसन नहीं है, बल्कि हल्की सी एक लाइट सी जो है प्याज पर एक कोटिंग चढ़ी है बेसन की, बस ये ऐसा ही चाहिए। और इसको बस अब हम लोग तल लेंगे, और बस उठाते जाना है और उसको बहुत दबाना नहीं है, बल्कि हल्का सा बस इसमें रुक जाए, एक साथ एक शेप में आ जाए, और बस ये तलना है इसको ऐसे। तेल मेरा जो है पूरा फुल गर्म है। ये एक तरह से सिक जाएंगे तो फिर पलट देंगे इसको। ये देखें जबरदस्त सी प्याज के पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, जबरदस्त क्रंची मजेदार से। इसका जायका भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत क्रंची हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।